ताबड़तोड़। इस पेशे को भड़वागिरी कहते हैं। गोविंद चिल्ला मत, नहीं तो ये केस यही रफा दफा कर दूंगा। ना तारीख ना सुनवाई, सीधा इंसाफ, वो भी मेरे कानों को ना सुनने की आदत नहीं है। आपके कानों को ना सुनने की आदत नहीं तो मेरी जुबान को हाँ कहने की आदत नहीं। मैं गुलाम मुल्क में पैदा जरूर हुआ हूं, लेकिन मेरे दिल ने गुलामी न कभी कबूल की है और न कभी करेगा। कहता है घसीट के लेके जाएगा मुझे हिंदुस्तान। इंसाफ करेगा मेरा। किसके बल पे? किसके बल पे? हिंदुस्तान की डरी हुई सरकार के बल पे एक आदमी नहीं मिलेगा। एक जो बाबा सिकंदर। हेलो, तेरे जन्मदिन पर भेजा हुआ तेरे भाई की मौत का तोहफा कैसा लगा राना? अभी तो सिर्फ तेरा एक ही हाथ कटा है, दूसरा बाकी है। उसे भी बहुत जल्द अलग कर दूंगा। होश में तो हो देवा। तू एक ऐसा हैवान है जिसका मकसद दौलत कमाना है, चाहे वो जहर बेच के क्यों ना हो। जिंदाल से ताकत आजमाइश की भूल मत करना। अगर तुम्हें इस्लाम कबूल है तो ठीक है, कहो इस्लाम जिंदाबाद। इस्लाम जिंदाबाद। कहो पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान जिंदाबाद। अब बोलो हिंदुस्तान मुर्दाबाद। अशरफ अली, अशरफ अली, अशरफ अली, अशरफ अली। ये सियासी खेल क्यों खेल रहे हैं आप? आपका पाकिस्तान जिंदाबाद है, इसे हमें कोई इतराज नहीं, लेकिन हमारा हिंदुस्तान जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा। हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। सुनो जी, कल जो भिखारी आया था वो बहुत कमीना था। क्यों? अरे कल मैंने उसको खाना दिया था और आज वो कमीना मुझे किताब दे के गया है। अरे कौन सा किताब दे के गया है? यही कि खाना बनाना सीखे। बीवियां फलों जैसी होती है, कोई आम जैसी मीठी तो कोई केले के पेड़ जैसी ऊंची, कोई सेब जैसी लाल तो कोई स्ट्रॉबेरी जैसी रस भरी, कोई पपीते जैसी गर्म तो कोई मौसम्बी जैसी खट्टी मीठी तो कोई अमरूद जैसी मसालेदार, कोई अंगूर जैसी नशीली। प्रॉब्लम तो मर्दों में है, नालायकों का मन नहीं भरता, इनको तो फ्रूट चाट चाहिए सब मिक्स वाली। गब्बर, आ बाहर आ। दम है तो सामने आ कमीने। मैं अपने दोस्त के खून की एक एक बूंद का बदला लेने आया हूँ। आज तू अपनी मौत से नहीं छुप सकता। पहले तो ये बताओ कि तुम कौन हो? रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप होते हैं। नाम है शहंशाह। शहंशाह? हाँ, वही शहंशाह जो खुद एक कानून है, जो मुजरिमों को खुद पकड़ता है। वो औरत ही क्या, हाय 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 हाय, जो मर्द का सुकून ना बर्बाद करे। नौकरी करता है 1500 रुपए की और बात करता है प्रलयनाथ से। यही 1500 की नौकरी करने वाला एक दिन तुझे 150 का कफन पहनाएगा प्रलयनाथ। आज से तू उल्टी गिनती गिनना शुरू कर दे। जिस दिन भी मुझे तेरे खिलाफ एक भी सबूत मिला ना, तुझे ऐसी मौत मारूंगा कि तेरी पापी आत्मा अगले 7 जन्म तक किसी दूसरे शरीर में घुसने के पहले कांप उठे। अच्छा पाजी, प्रधानमंत्री से ज्यादा कोई पावरफुल नहीं होता देश में। एक बंदा होता है, जीजा, अपने ससुराल में। वो कोई सा भी बिल पेश करे वो पास होना ही है, क्योंकि ससुर को भी पता है कि अगर इस कमबख्त को दूध नहीं पिलाया ये हमारी बेटी को खीर नहीं देगा। आपसे ना शादी करके हम फंस गए, जिंदगी बर्बाद हो गई है हमारी। कुछ ज्यादा नक्शेबाजी नहीं पेल नहीं हो। अभी तुम बैकग्राउंड नहीं जानती हो मेरा। देखा है बैकग्राउंड तुम्हारा, इतने से तो चूता रहे। दोस्तों, हर औरत को घर अपना नसीब से मिलता है, लेकिन बसता तो उसकी जुबान से ही है।
दोस्तों, विदेशों में अगर पत्नी पति को फोन करे और वो रिसीव नहीं करे तो पत्नी मैसेज में लिखती है कि ठीक है, कोई बात नहीं है जानू, फ्री होइएगा तो कॉल कीजिएगा। लेकिन अपने देश में अगर पत्नी पति को फोन करे और वो रिसीव नहीं करे तो पत्नी मैसेज में लिखती है कि बटोगे तो कटोगे। अच्छा, मैंने रिसर्च की कि इस देश में पति पत्नी से डरता क्यों? हमें जितनी भी ताकतें मिलती हैं सब औरतों से मिलती हैं। पैसा चाहिए, लक्ष्मी जी के पास जाओ। बुद्धि चाहिए, सरस्वती जी के पास जाओ। ताकत चाहिए, दुर्गा जी के पास जाओ। आदमी के पास छोड़ा क्या, मेरे समझ में नहीं आया। एक पुलिस ने चोर से पूछा कि तुम चोरी क्यों करते हो? तो चोर बोला, सर आपके लिए, आपके बच्चों के लिए, आपके बीवी के लिए। तो पुलिस बोला, चुप, एकदम चुप, ऐसा क्यों बोल रहा है रे? तो चोर बोला, सर अगर हम चोरी नहीं करेंगे तो जनता को आपसे क्या मतलब रहेगा? क्या सोच है रे तेरी, मानना पड़ेगा। सुनो, थोड़ा पूजा उजा कर लिया करो, बलाएं टल जाएंगी। अरे तेरे बाप ने भी बहुत की होगी, तभी तो उसकी टल गई और मेरे पल्ले पड़ गई। हाँ नमस्कार। तो तुम हो लाल बादशाह, बोलो क्या चाहते हो? अरे हमको क्या चाहिए, तो सीके त्रिपाठी जी की पत्नी है कमला देवी, हमको मिली थी, कह रही थी कि ये जो तबेले की जमीन है उस पर आप कब्जा किए हुए हैं, वो वापस मांग रही हैं। तो या तो जमीन का कागज दे दीजिए या पैसा वापस लौटा दीजिए, मटर फिनिश कीजिए। तुम्हारे पहले वकालत करने भी बहुत आए थे, गोबर में दबाकर मार डाला। हो गया आपका। तो सुनिए हम बोलते हैं, ये जो आपका भांजा है, क्या नाम बोले आप? विक्रम सिंह। हाँ विक्रम सिंह। अब विक्रम सिंह के कान में थोड़ा हमारी बात भी बोल दीजिएगा। आप दोनों मामा भांजा जो हैं, अब मिल करके जमीन के बारे में थोड़ा कॉन्फ्रेंस मीटिंग कर लीजिएगा तो अच्छा होगा। 7 दिन का टाइम हम आपको देते हैं, 7 दिन आपका, 8वां हमारा। चलते हैं, नमस्कार। अबे ओ, तेरे हाथ में जो कागज है ना, वो मेरे हवाले कर दे। क्यों? ये तेरे मरे हुए बाप का वसीयतनामा है जो तुझे दे दूं? चल रास्ते से हट जा, चला टेंशन देगा ना तो एक्शन हो जाएगा। कैदी नंबर 602 हाजिर है। सर झुकाकर बात करो। ये सर किसी इंसान के सामने नहीं झुक सकता जेलर साहब, झुकेगा तो उसकी चौखट पे। आप गीता पर हाथ रखकर कसम खाइए, जो भी कहेंगे सच कहेंगे, सच के सिवा कुछ नहीं कहेंगे। जज साहब, क्या अदालत को यकीन है कि गीता और कुरान या बाइबल जैसे पवित्र ग्रंथों पर हाथ रखकर जो गवाहियां दी जाती हैं वो सच होती हैं? अगर इन कस्मों के बावजूद भी गवाह सच नहीं बोलता तो फिर अदालत में इन पवित्र ग्रंथों का अपमान किस लिए जज साहब? मोदी बोले केम छे केम छे केम छे। अरे मोदी बोले केम छे केम छे केम छे। राहुल बोले शेम छे शेम छे। सीट नहीं आती चुनावों में तो मोदी बोले यही तो गेम छे गेम छे गेम छे गेम छे। सुनो जी, आप मुझे सोने की चैन कब दोगे? अरे जब तुम मुझे चैन से सोने देगी तब। दिल्ली के एक लड़की ने अपने पापा से बोली कि पापा मुझे एक लड़का से मोहब्बत हो गया है। तो पापा बोले बेटी ये लड़का रहता कहाँ? तो बेटी बोली पापा दुबई में रहता है। फिर पापा बोले बेटी ये लड़का से तुम्हें मुलाकात कैसे हुआ? तो बेटी बोली पापा फेसबुक पर मुलाकात हुआ, व्हाट्सएप पे बात हुआ और इंस्टाग्राम पे प्यार हो गया। तो ये सुनकर पापा बिल्कुल गुस्सा नहीं हुए, बल्कि ये बोले बेटी ये काम करो, टेलीग्राम पे सगाई कर लो, ट्विटर पे शादी कर लो, फ्लिपकार्ट से बच्चे मंगा लो और गूगल से डाउनलोड कर लो। फिर कुछ दिनों के बाद दुल्हा से मन भर जाए तो साले को OLX पर बेच डालो। दोस्तों, जिंदा आदमी कभी गया नहीं, मरा हुआ आदमी कुछ बोलता नहीं।
फिर ये स्वर्ग नरक वाला बात फैला कौन रहा है? बात तो सही है। आपकी शादी हो गई? हाँ जी हो गई। पति कितने हैं? यार ये बता, दुनिया में वो कौन सी चीज है जो सबसे ज्यादा बार फूलती है फिर भी उसके आकार में कोई परिवर्तन नहीं होता? अरे यार, घरवाली का थोबड़ा। अरे जो अमृत पीते हैं उन्हें देव कहते हैं, और जो विष पीते हैं उन्हें महादेव कहते हैं, और जो थोड़ा थोड़ा करके पीते हैं उन्हें पति देव कहते हैं। सुनो, ये लव मैरिज ठीक होता है या अरेंज मैरिज? अरे करेला चाहे उबाल के बनाओ या तल के बनाओ, रहेगा साला कड़वा ही।